स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। तो 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है। तैयारियां नेताओं की तो वैसी की वैसी हैं, कवियों की देखते हैं इस बार कैसी हैं। हमारे साथ बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी, मंच पर एक तरफ डॉक्टर आदित्य जैन, विनीत पांडे और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ गौरव चौहान, अजय अंजाम और विभोर चौधरी। हाँ जी गौरव जी। मेरा पूरे विपक्ष से कहना है, ध्यान से सुनिए और बच्चों इनको भी सुनाते रहिए तालियों से। महाराष्ट्र में चुनाव हुए अभी नगर निकाय के, डब्बा गोल। अच्छा, ऐसे भी ना रोज रोज हारया करो। सुनना बेटा, बच्चों बस दिल थाम के बैठो, कांग्रेसियों को आगे सुनने के लिए बहुत कुछ है, अभी सुनो। ऐसे भी ना रोज रोज हारया करो, अंधेरे में तीर नहीं मारया करो, आउट ऑफ चादर पैर ना पसारया करो, लक्षण नेगेटिव सुधारया करो, फेक नैरेटिव नहीं गढ़या करो, अच्छे कामों के ना बीच अड़या करो, संसद का टाइम ना उजाड़या करो, इलॉजिकल भाषण ना झाड़या करो, फालतू ना तोप शोप दागया करो, फालतू ना तोप शोप दागया करो। सुनो विपक्षियों, छोड़ो डर्टी थिंग। सुनो विपक्षियों, छोड़ो डर्टी थिंग। सुनो विपक्षियों, अपने झूठ की कहानी, घुसपैठियों का बाजा इनके बैंड की निशानी, अत्याचार देख के बंगाली जनता रोदी, अमितमा के भाषो वाली बोल रहे हैं मोदी, अमितमा के भालोवासी बोल रहे हैं मोदी। इसलिए भगवे के जलवे को मान्या करो, ग्रीन स्क्रीन ही न तान्या करो, भगवे के जलवे को मान्या करो, ग्रीन स्क्रीन ही न तान्या करो, जनता का मूड पहचान्या करो, छलनी में पानी को न छान्या करो, छलनी में पानी को न छान्या करो, जर्मनी में न मनमानिया करो, बातों से ना ऐसी बेईमानिया करो, आंकड़ों की यूं ना खींचातानिया करो, पीएम को पीएम भी मानिया करो, पीएम को पीएम भी मानिया करो। इसलिए फालतू ना तोप शोप दागया करो। और आखिरी में सुन लीजिए, फालतू ना तोप शोप दागया करो, बेवजह विदेश नहीं भागया करो, लंच के टाइम पे नहीं जागया करो, 24 घंटे कुर्सी को न ताकया करो, रोटी बदनामी की न सेंकया करो, खुद के ही घर ना पत्थर फेंकया करो। विदाई देना दोस्तों, खुद के ही घर ना पत्थर फेंकया करो, झूले में विरोध के ना झूलया करो, देश पहले होता है ना भूलया करो, देश पहले होता है ना भूलया करो, अरे फालतू ना तो शोप दागया कर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह वाह। बता रहा हूँ, ये जब आप अच्छी तरह जीत रहे थे इतने साल से, तो फिर ये वो चोरी वोरी तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं थी वोट की। ये मतलब अपना जब हम आराम से कर रहे हैं सारे काम, तो जरूरत ही नहीं थी इस काम की। वहां से सुनिएगा सर, आप खुश रहना, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं साथ में। कोई वोट जब यूं चुराने लगे, ये सरकार अपनी बनाने लगे, तब ये समझना टिकेंगे नहीं, ये कुर्सी हटेगी नाब के बचेगी तुम्हारे लिए। कोई वोट जब यूं चुराने लगे, सभी को हकीकत पता चल गई,
भाई से भाई को लड़वाएंगे। पंक्ति सुनना, ये मनरेगा की बात कुछ भी नहीं, ये गांधी को नोटों से हटवाएंगे। छवि दूसरों की गिराने लगे, जो अपने बड़ों को भुलाने लगे, तब ये समझना टिकेंगे नहीं, ये कुर्सी छिनेगी ना फिर से मिलेगी तुम्हारे लिए। कभी मुद्दों पे बात करते नहीं, ये संसद में अपनी चलाते रहे, जो ईडी से सबको डराने लगे, जो गुणगान अपने ही गाने लगे, तब ये समझना टिकेंगे नहीं, ये कुर्सी नहीं है, नहीं ये रहेगी तुम्हारे लिए। कोई वोट जब यूं चुराने लगे, ये सरकार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बात ये है, ये कैसी ठंड है जो इंडिया में लगती नहीं। सर ठीक है ना? ये कैसी ठंड है जो इंडिया में लगती नहीं, या जो लगती है तो बस वोट पहन लेते हो। यहां तो सिर्फ बदन पर रहा करती टी शर्ट, जर्मनी जाके गर्म कोट पहन लेते हो। इधर मनी थैंक यू। जर्मनी जाके गर्म कोट पहन लेते हो। हम तो करते हैं एहतराम इसलिए सर का, ऐसा यार, हम तो करते हैं एहतराम इसलिए सर का, हमारा हक है जो वो सिर्फ हमें हासिल हो। आपकी चिंता का रीजन हुजूर ये तो नहीं वोट घुसपैठियों का सिर्फ तुम्हें हासिल हो, वोट घुसपैठियों का सिर्फ तुम्हें हासिल हो। कैसी कैसी बातें करते हैं सर। आपको फीका ही लगता है क्यों सिंदूर का रंग, बहुत प्रतीक से बात कह रहा हूं, अभी जो बातें उठी हैं महाराष्ट्र से। आपको फीका ही लगता है क्यों सिंदूर का रंग, निशाना लो तो धनुष बाण चूक जाते हैं। बीजेपी वालों के रहते हैं शब्द भेदी तीर, आपके वाले तो चौहान चूक जाते हैं। आपके वाले तो चौहान चूक जाते हैं। आपके वाले तो, धन्यवाद भैया, आपके वाले तो चौहान चूक जाते हैं। अलाव, सर्दी की बात कर रहा हूं, अलाव आपके इंपोर्टेड से लगते हैं। अलाव जलाते ना, अलाव आपके इंपोर्टेड से लगते हैं ना। इसमें आग है, इसमें कोई धुआं ही नहीं। लो जी 19 दिसंबर भी कब की बीत गई, एप्स्टीन फाइल से विस्फोट तो हुआ ही नहीं। एप्स्टीन फाइल से विस्फोट तो हुआ ही नहीं। एक मशवरा विनीत भैया दे रहा हूं, वो चाय वाले हैं, अदरक न दीजिए उनको। वो चाय वाले हैं, अदरक न दीजिए उनको, वरना वो दूध में पत्ती मिला के मानेंगे। अभी बिहार में पानी पिलाया आपको था, अब वो बंगाल में मट्ठा पिला के मानेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। भाजपा का हमेशा ये कहना रहा है कि भाई न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इनके सहयोगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ने इनकी पोल खोल की कि जितने एमपी एमएलए हैं सब कमीशन लेते हैं। अब अभी तक यानी सर जिसको हम लोग उसूल वाला सिस्टम समझते थे वो तो वसूल वाला सिस्टम निकला सर। हाँ, तब बात कहना चाहता हूं सर, सुनिएगा। लगता है आप लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का दर्जा देने लगे। आपके आदर्श भी कमाल के हैं, मिशन की बात करते करते कमीशन लेने लगे। मिशन की बात करते करते कमीशन लेने लगे। अच्छा, पार्टी विथ अ डिफरेंस भाजपा, इसके काम करने का भी तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे?
इधर उधर के मुद्दों से जरूरी मुद्दों को छुपाने वाला कवर चढ़ा दिया। आप तो जहाज का किराया कम करने वाले थे, आपने तो रेल का किराया बढ़ा दिया। बहुत अच्छे विनीत शाबाश। हाँ, और मजेदारी की एक बात देखो, उत्तर प्रदेश में एक जगह एक आदेश आया कि जो प्राइमरी के अपने टीचर होते हैं वो आवारा कुत्ते गिनेंगे। तो मैंने एक कट्टर समर्थक से बात की, हाँ, हालांकि बाद में आदेश वापस हो गया, तो मैं कट्टर समर्थक से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसने भी मुझे इसमें पॉजिटिविटी दिखाई। मैंने कहा टीचर पढ़ाने के लिए हैं, उनके लिए ऐसा आदेश क्या ठीक है? बोला इसमें पॉजिटिव देखिए, ये गुरु से कुत्ते गिनवा के विश्व गुरु बनने की टेक्निक है। टेक्निक है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठते हैं, एक लखनऊ में बैठते हैं। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, उन्होंने किसी और के लिए कहा था। लेकिन असली नमूना कौन है सर, मैं बताता हूं आपको। देश में प्रदूषण, महंगाई, करप्शन है, लेकिन चर्चा का विषय कुछ और अपना रखा है। नमूने केवल दिल्ली लखनऊ में नहीं है, आपने नमूना तो जनता को बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया भाई विनीत, बहुत अच्छे। ये बताइए, सिर्फ ये कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसा बोल रहे हैं, उससे तो बाकी सवाल तो नहीं हल हो रहे ना। अरावली के सवाल नहीं हल हो रहे, पोल्यूशन के सवाल नहीं हल हो रहे, उन पे आप बात नहीं करते। नहीं, ये बात हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? तो इनके पार्टी के लोग पूछते हैं। भाई ये समझा नहीं पा रहे, 95 चुनाव राहुल जी चुनाव हार गए, ना ये इमरान मसूद को समझा पा रहे हैं, इनकी जो पार्टी के हैं, जनपद के हैं, ना ये शशि थरूर जी को समझा पा रहे हैं जो इनकी संगत के, इनके दोस्ती के हैं, ना उमर अब्दुल्ला जी को समझा पा रहे हैं। और तो जॉन ब्रिटास जो इनके लेफ्ट के सांसद हैं, वो कहते हैं भैया बंक मार के क्यों चले गए बाहर आप बोलने के लिए। और जब भी आप बाहर जाते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, जब भी बाहर जाएंगे तो जॉर्ज सोरेस का कोई न कोई यूनिवर्सिटी होगा और उनके कोई न कोई लोग होंगे, चाहे इल्हान उमर मिल जाएंगे, चाहे सलील शेट्टी मिल जाएंगे। अभी कार्नेल वॉल इनको मिल गई, वहाँ पे जो इनका यूनिवर्सिटी है जॉर्ज सोरेस की फंडेड यूनिवर्सिटी, उसकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। तो इनको पता नहीं क्या, अच्छा वहाँ जाके ये नहीं बोलेंगे, देश की तारीफ नहीं करेंगे। अरे ये भी तो मान लो कि 70 साल तक आप ही लोगों ने शासन किया था, हम लोग तो कम से कम मोदी जी सेवा कर रहे हैं देश की, आप तो अपने आप को शासक कहते थे। तो उस देश की जाके बुराई करेंगी, लोकतंत्र नहीं है, ये नहीं। शासक कहते थे अपने आप को, अपने आप को शासक कहते हैं। यही इनको दर्द है कि एक चाय वाले का बेटा कैसे सेवा करने आ गया। यही तो दर्द है राहुल गांधी जी को, कि जिसका मतलब अभी आपने कहा ना रोजगार। नेहरू जी ने भी बोला था कि मैं प्राइम सर्वेंट हूँ। नेहरू जी तो खैर गजब के थे, अक्साई चीन दे दिए, सारा चीज़ दे दिए। और अभी आपने बोला था ना कि रोजगार की बात, रोजगार में एक चीज़ है, अगर व्यक्ति में हुनर है, विवेक है, बुद्धि है, तो चाय वाले का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जनता चुन लेती है। अगर आप में विवेक नहीं है, आप में राष्ट्रभक्ति नहीं है, जिसके खानदान में 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी बाहर जाके केवल देश विरोध की बात करनी पड़ती बेरोजगार होके। आज सबसे पहले तो मैं नेहरू जी को ही याद करते हुए उन इसरो के जितने भी साइंटिस्ट्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और मैं युवा यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी एक बार बोलूँगा कि ज़ोरदार तालियां उन इसरो के साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने आज सक्सेसफुली इंडिया की जो हैवीएस्ट सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने का काम किया। जिस इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उन्हीं का ये साइंटिफिक टेम्पर था कि हम इसरो की स्थापना कर पाए और देश में उन बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना कर पाए जिनको आज प्रधानमंत्री मोदी जी धड़ल्ले से बेचने का काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात आपको समझ आ गई होगी, अभी सवाल पूछा गया, अब आप ही ने पूछा सवाल, पॉल्यूशन पे आपने सवाल पूछा, आपने अरावली पे सवाल पूछा, आपने और एक सवाल पूछा था, लेकिन सारी बात घुमा फिरा के वही जॉर्ज सोरोस की रट्टा लगा के आ जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, और उसके बाद ना अरावली की बात करेंगे, ना प्रदूषण की बात करेंगे, ना ये बात करेंगे कि हम प्रदूषण को ठीक कैसे करेंगे। इसी सरकार हमारे जो एलजी हैं दिल्ली के, उन्होंने एक पत्र लिखा, ठीक है हमारे विरोधी हैं केजरीवाल, लेकिन पत्र लिखा केजरीवाल को कि आपकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। ये पूछने का काम नहीं किया दिल्ली की सरकार से कि एक साल में आपने प्रदूषण के लिए क्या किया।
आप बात करिए जनता के मूलभूत मुद्दों पे, जो जनता की जो हेल्थ से जुड़े मुद्दा है, आपने सवाल उस पे पूछा, लेकिन ये ले गए जर्मनी पे, राहुल गांधी पे, नेहरू जी पे, इंदिरा गांधी जी पे। ऐसा है ना, जो अपनी तैयारी करके नहीं आता, या तो अपनी कहते हैं ना, या तो अपनी लकीर लंबी कर लो या दूसरे की लकीर मिटाने लग जाओ। सर ने कहा कि राहुल जी जर्मनी गए हैं, इन्होंने भी मुद्दा उठाया। मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, जर्मनी से पहले बिहार चुनाव के बीच में वो कोलंबिया भी गए थे, तो वो ना भूला करें आप, है ना। ऐसा लगता है राजनीति में उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम है। मुझे लगता है राहुल जी परिवार के वो लड़के हैं जो आर्ट साइड से पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती साइंस दिला दी। अब वो बेचारे हर बार फेल हो रहे, तो यार उनका क्या है। अच्छा राहुल अभी क्या कोई बोला एंटायर पॉलिटिकल साइंस। नहीं मैं बता रहा हूँ सर, गांधी जी की डिग्री फर्जी थी, अभी लगा दिया था उन्होंने यूनिवर्सिटी में। अभी हाल ही राहुल गांधी बाहर से पढ़े तो कोई बोला एंटायर पॉलिटिकल साइंस मेरे कहा। हाल ही में सर एक फिल्म बड़ी हिट हुई धुरंधर, है ना, उसका एक गाना भी बड़ा वायरल हो रहा, ट्रेंड में है। उसके मैं शब्द पढ़ देता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। यसी दूस दूस इंदी खोस खसला यकी तफूस तफूस वल्ला सो खसला। समझ में नहीं आया ना आपकी? जैसे मोदी जी बोलते हैं अरे सर, बिल्कुल वैसा ही है। पंच खराब कर रहे हैं यार। जैसे मोदी जी बोलते हैं सर बिल्कुल मैं बता वैसा रहा ही। हूँ ना शायद उन्हें समझ आया ये हो। आपके समझ में नहीं आया ना। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, राहुल जी भाषण देते हैं, कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता, लेकिन एंजॉय खूब करते हैं। कांग्रेस ने 95 चुनाव हार चुकी है अब तक। 2014 में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो दोने, पत्तल और गिलास लिए थे, वो आज तक काम आ रहे हैं। खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी इन्हें। और वैसे कांग्रेस इस मामले में तो ठीक है, इनका खर्चा बच जाता है। चुनाव के बाद ना इन्हें लड्डू खरीदने पड़ते और ना फूल माला, है ना। ये तो अच्छा, जो ढोल वाले को ये जो एडवांस देते हैं ना कि चुनाव रिजल्ट वाले दिन आ जाना, वो इनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरी बुकिंग पकड़ के रखता है कि इनका तो कुछ होना नहीं, बजाना तो कहीं और ही पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस की हालत उस बच्चे की तरह है। एक बच्चा अपने पापा के पास आता रहा, आके कहता पापा मैं सिंगिंग कंपटीशन जीत गया, उसमें मैं सेकंड आया हूं। कहते बेटा उसमें कितने बच्चे थे? बोले जी सिर्फ 2 थे। बोला पहले वाले ने तेरे से बढ़िया गाया? बोला नहीं, मेरा सुन के उसे फर्स्ट दे दिया। धन्यवाद, बस हो गया मेरा। ईवीएम बेचारी कवारी कली थी, ईवीएम बेचारी कवारी कली थी, बैलेट से मुखड़ा छुपा के चली थी, फंसी डोरी कमल के खेत में, खुली चोरी कमल के खेत में। बोले तो ईडी ने पकड़ी कलाई, बोले तो ईडी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से लिस्टें चुराई, सीना जोरी सेटिंग हो रही कमल के खेत में, खुली चोरी कमल के खेत में। अरे बेरोजगारी बोलो तो बाबर को दिखाए, सिंगापुर कह के ये शिगणापुर ले जाए, काले धन की कैंडी क्यों क्रश हो न पाए, नेहा कक्कड़ वाली लॉलीपॉप ही थमाए। तो जेपी के पथ पे ढलान है, अरे भ्रम है कि अपुनिच भगवान है। तो मंदिर का झंडा भुना के चली थी, राजभवन बुक करा के चली थी, पलटी बोरी जनता रोरी कमल के खेत में, खुली चोरी कमल के खेत में। 20 सारे पाले ब्यूटी पार्लर में हाय, अरे 20 सारे पाले ब्यूटी पार्लर में हाय, इनके हैरी पॉटर सीधा सीएम ही उड़ाए। अरे मांझी बन के घूमे अरावली के नीचे, कोई तो है काली पहाड़ी के पीछे।
प्लॉटिंग में प्लानिंग उलझ गई, प्लॉटिंग में प्लानिंग उलझ गई, ए प्यारी समझ गई। तो पार्टी तो जुमलेंद्र बाहुबली थी, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत पार्टी अच्छे। तो जुमलेंद्र बाहुबली थी, स्कीम स्कैम की मखमली थी, झूठी थ्योरी कोरी कोरी कमल के खेत में हुई चोरी, कमल के खेत में एट स्टोरी कमल के खेत में। धन्यवाद। लेकिन ये बताइए देखिए, कब तक ये बोलते रहेंगे कि चुनाव चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी हो रहा है? आप जीतेंगे कब? ऐसे तो फिर आप जब भी हार जाओगे बोलेंगे इन्होंने चोरी कर लिया। बिल्कुल ये चोरी कर रहे हैं चुनाव। नहीं तो फिर आप मतलब जीतोगे नहीं, फिर छोड़ दो सब। अरे नहीं, क्यों लड़ना छोड़ दें? तो फिर क्या, नहीं तो क्या इसका क्या अगला? आप कह रहे हैं कि ये चोरी कर रहे हैं, वो चोरी कहीं तो आपको साबित करना पड़ेगा ना, कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। और जहां आप जीत रहे हैं वहां कहां से चोरी हो रही है? किशोर जी देखिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम लड़ना छोड़ देंगे, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया इस देश पे, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने, हमने तब लड़ना ही नहीं छोड़ा। ये तो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ का साथ देने वो बार बार कहते हैं कि वहां आप जीत गए, वहां पे चोरी नहीं हुई, जहां ये जीत गए बस वहीं चोरी हुई है। नहीं देखिए किशोर जी, ऐसा है, जो ये SIR है, ये बहुत बड़ा चोरी का माध्यम है। ये ऑफिशियल तरीके से लीगली इसको चोरी की जा रही है। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैं कई BLOs को जानता हूँ, उनके पास जो RSS के ग्राउंड पे वर्कर हैं वो आते हैं और ये बोलते हैं कि अरे मैडम आप छोड़ दीजिए, कहाँ इतना आप कागज़ पत्थर लेकर आती हैं, हम देख लेंगे, हमें पता है कि किसकी वोट बनानी है, किसकी वोट काटनी है। अब मैं स्थापित करना चाहता हूँ, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी भी मजबूरी है, उनको भी अपना रोजी रोजगार चलाना है। और इसी को तो नहीं, आप जिसका वोट कट गया वो चैलेंज कर सकता है। आपके एजेंट जाएं और बोलें कि भैया ये चैलेंज हो रहा है कि हमारा वोट है, आपके एजेंट क्या कर रहे हैं फिर? बिल्कुल, अब इसी बात पे आता हूँ। राहुल गांधी जी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर बोला कि आप इन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे चर्चा कर लीजिए। सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है? प्रियंका जी ने बोला कि आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है उस पर चर्चा कर लीजिए, उससे भी भाग गए। राहुल गांधी जी ने बोला कि देश में जो प्रदूषण, आप भी तो मेरे सवाल से भाग रहे हो। अब मैं कह रहा कि आपके BLA जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम देखिए ऐसा है कि मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, आपके शो पे, आपका नेशनल टेलीविजन है, मैं मानता हूं कि हमें अपने संगठन पे काम करने की जरूरत है और बहुत जरूरत है। बंगाल में BJP नहीं जीतेगी या जीतेगी? आपको वोट चोरी होगी तो फिर आप कह रहे हैं वो तो जीत जाएगी फिर? देखिए कुछ चीजें किशोर जी भविष्य की गर्त में होती है। कुछ क्या, जो भविष्य है वो तो भविष्य में। हाँ, अब बंगाल में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अभी चुनाव आपको 3-4 महीने के अंदर अंदर जो भी रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। इसमें देखिए इनकी आदत हो चुकी है कि जहां पे जिसको भविष्य पता होता है वोट चोरी करके, कि मुझे पता है कि मैंने EVM सेट कर ली हैं या वोट चोरी कर दिया इस इलाके में, वो भविष्य प्रेडिक्ट कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। देखिए लफाजी करना अलग है, फैक्ट पे बात करना अलग है। राहुल गांधी को गैर तार्किक बातें करने की आदत हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को उसी लफाजी में पड़े हैं। बात ये होती है कि चुनाव होता है, जब आप तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं टपाक से जाके आप ओथ ले लेते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतते हैं भाग के ओथ ले लेते हैं, कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं भाग के ओथ ले लेते हैं। जब आप चुनाव हारते हैं तो कहते हैं वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इन्होंने हरियाणा में कहा कि बैटरी डिस्चार्ज का मामला है, कांग्रेस की खुद की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। वहाँ पे चुनाव आयोग ने 1642 पेज का उत्तर दिया, ये भाग गए। ये आते हैं, पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा बूथ हैं, इनके बूथ लेवल एजेंट रहे, मामला 89 लोकल लेवल पे आया, ये वहाँ से भाग के चले जाते हैं। इनके इंडी अलायंस के पार्टनर होते हैं उमर अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि वहाँ पे हम डंके की चोट पे फेयर वोट हुआ, हम CM बनते हैं। राहुल गांधी को, कांग्रेस को खुद पे काम करना चाहिए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी वो इनको यही नसीहत देते हैं, लेकिन ये बार बार बात करते हैं लोगों को गुमराह कर। SIR पे तो ममता बनर्जी भी कर बात कर रहा हूं। SIR पे खैर ममता बनर्जी ने कहा कि SIR ऐसा है वैसा है, बाद में पता चलता है कि SIR खुद वो फॉर्म फिल कर देती है। अगर SIR बुरा था, देखिए SIR हमेशा होना चाहिए। अगर SIR बुरा था 1952 में नेहरू जी ने किया, 57 में नेहरू कह रहे हैं कि आपने बहुत जल्दी कर लिया, 40 दिन में, 30 दिन में कैसे हो जाए? ये तो कहेंगे कभी लड्डू है, कभी पेड़ा अच्छा, कभी लड्डू अच्छा, इनकी आदत है। चलिए आप तो इधर आ जाइए।
आपने बंगाल की बात करी, मैं बताता हूं बंगाल में क्या होगा, भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। सुनिएगा सर, पैरोडी मस्ती की। हो कर दो अब के कमाल, वो कर दो अब के कमाल, जितने घुस पैठिए हैं उनको घर से दो निकाल। जीतो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। हो और अब के कर दो कमाल, वो अब के कर दो कमाल, जितने घुस पैठिए हैं उनको घर से दो निकाल। जीतो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। हर मोदी की गारंटी है ये, पूरे होंगे वादे। गूंज रही है राम की महिमा, शाम कहीं कहीं राधे। हो जय 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 हो महाकाल, जय हो महाकाल। काशी में भोले बाबा, मथुरा में आएंगे नंदलाल। जीतो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन। अगला सुनो। जब से महकी फूल की खुशबू, भारत माँ मुस्काए। दुश्मन की अब क्या हिम्मत जो हमसे आंख मिलाए। ये सच्चा भारत का लाल, ओ ये सच्चा भारत का लाल, सीना 56 इंची रहता बनके भारत माँ की ढाल। जीतो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय। अंतिम सुनो। भारत की पावन भूमि पर भगवा रंग फहरा दो। बंजर भूमि जो बाकी है उस पर कमल खिला दो। वो क्या है उनकी मजाल, क्या है इनकी मजाल। चाहे ममता से मिल जाए पंजाया के जुवाल। तुम जीतो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। बताइए, आप खूब जीतो बंगाल। लेकिन मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं सर। अपने देश पे संकट है और चद्दर तान के मौन हो तुम। हर फैसला जो तुमने लिया, हर फैसला जो तुमने लिया, आम आदमी चीख रहा है। सब कुछ जान के मौन हो तुम, सब कुछ जान के मौन हो तुम। पंक्तियां सुनिए। ईशान जी, आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। होकर बिजी निजी में तुम, होकर बिजी निजी में तुम, रुपया चले हो बीनने। लालच में अब अरावली हमसे चले हो छीनने। नेचुरल जोन, बच्चों अच्छी पंक्तियां, अच्छा समर्थन। नेचुरल जोन की जान ले रहे, खुद ही डेंजर जोन हो तुम, खुद ही डेंजर जोन हो तुम। नेचुरल जोन की जान ले रहे, खुद ही डेंजर जोन हो तुम। अपने देश पे संकट है और चद्दर तान के मौन हो तुम। एक जो प्रियंका जी ने काम किया, वो मुझे उम्मीद थी कि भाजपा करेगी। कोई बची न आस अब, कोई सहारा ना रहा। हिंदू भी बांग्लादेश का क्या अब तुम्हारा ना रहा। इसी का बयान नहीं। और
ऐसे में उठता नहीं बच्चों, उठता नहीं इमरजेंसी में, ऐसा साइलेंट फोन हो तुम, ऐसा साइलेंट फोन हो तुम। उठता नहीं इमरजेंसी में, ऐसा साइलेंट फोन हो तुम। अपने देश पे संकट है और चद्दर तान के मोह। आखिरी सुनिएगा, ये मेरे साथ भी किया आपने। महंगाई कम ना हो सकी, ईशान जी, महंगाई कम ना हो सकी, दावे सभी फिजूल हैं। एम्प्लॉयमेंट जल रहा, साहब हमारे कूल हैं। एम्प्लॉयमेंट जल रहा, साहब हमारे कूल हैं। पहले हमसे वोट ले लिया, अब कहते हैं कौन हो तुम। अरे पहले हमसे वोट ले लिया, अब कहते हैं कौन हो तुम। अपने देश पे संकट है और चद्दर तान के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो आपने महंगाई वाली बात बोली गौरव भाई, बहुत अच्छी बात बोली। इसी बात पे मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था कि जितने बड़े बड़े वादे किए थे, हर घर में आप 2 करोड़, हर पूरे देश में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन वापस आएगा, काले धन वालों की स्विस बैंक से हम लिस्ट लेकर आएंगे, वो सब वादों पे मोदी जी भूलकर अपना मौन होके मस्त हैं। जैसा कि वो बोलते हैं उन्हीं की भाषा में, सब चंगासी। देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस इसी फेक नैरेटिव में उलझी हुई है। इनको अपने 2014 के पहले का महंगाई नहीं याद है कि महंगाई का दर क्या हो गया था, भारत के अंदर विदेशी मुद्रा का क्या स्थिति हो गई थी, यहाँ पे रिजर्व बहुत कम हो गया था। वो कह रहे हैं अभी जो हो रहा है उस पे। यही फेक नैरेटिव में चल रहे हैं, लेकिन जनता उनको बार बार समझा दे रही है कि 61 चुनाव लड़ते हैं, 6 सीट आते हैं कि इनोवा में बैठ के चले जाएं। ये हर जगह पे इनकी यही स्थिति बनती चली जाए। ये अपने पार्टी की जनता को छोड़िए, अपने पार्टी के नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें मुझे, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म का उपयोग मैं अरावली के लिए कर लूँ। अगर आप इजाज़त दें कि अरावली को लेकर बड़ा फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। 2002 में इन्हीं की सरकार थी, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया हुआ था कि 100 मीटर की ऊंचाई, क्योंकि पहाड़ों का एक मानक तय होता पूरे विश्व में कि भाई ये पहाड़ है, ऐसे हैं, तो एक मानक तय होता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने GSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तमाम एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई और एक पहाड़ों का मानक तय करने की बात की। लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के अरावली का क्षेत्र है, 39 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अहमदाबाद। 90% क्षेत्र में तो कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। इसलिए नहीं हो सकता है कि आप उसी अरावली के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उदयपुर जैसे मतलब शहर उसी में बसे हुए हैं, फोर्ट उसी के ऊपर हैं, मतलब अरावली का 90% क्षेत्र तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, उसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो वो जो कमेटी जो गहलोत साहब ने बनाई, उसने सही किया है गलत किया? उसी कमेटी का वो कमेटी बनी, फिर उस पर निर्णय हुआ, फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 100 मीटर की जो ऊंचाई है, यानी कि जो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो उसी कमेटी की सिफारिश पे फैसला हुआ है ना। ये लोग आज वही विरोध कर रहे हैं, ये लोग आज वही चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस के लोग वही चिल्ला रहे हैं। और इनके टाइम पर वो कमेटी अगर उन्होंने बनाई थी, आप बदल देते? इतने टाइम से तो आप बदलने की बात नहीं, वो एक कमेटी बनी, वहां पे राज्य सरकार की थी, फिर कुछ लोग केंद्र उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग फ्रेश कमेटी का निर्माण किया और फ्रेश कमेटी ने पर ये 100 मीटर वाला फैसला सही है या गलत है? बिल्कुल सही फैसला, उसमें गलत कहाँ? उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कांग्रेस क्या है, अब तक राहुल गांधी को अपना PM कैंडिडेट मानती रही, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पार्टी के नेताओं को भी हकीकत महसूस हो रही है, इसलिए प्रियंका जी के गुट से उनका नाम धीरे धीरे आगे किया जा रहा है। बस देख लीजिएगा सर, ये गुट गुट के खेल में कहीं कांग्रेस घुट के न रह जाए। तब बात शुरू करता हूं। पहले राहुल जी की बात होती थी, अब प्रियंका जी का नाम है। ये कोई साधारण बात नहीं है। लगता है आजकल कांग्रेस का हाथ खुद कांग्रेस के साथ नहीं है, खुद कांग्रेस का। अच्छा, राहुल जी आजकल जर्मनी गए हुए हैं और वहां जाके ये बता रहे हैं कि बीजेपी यहां वोट चोरी कर रही है।
हाँ तब कहता हूं सर, जर्मनी जाकर हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हैं, बात कैसे आए सनसनी में नहीं, इतना तो वो भी समझते होंगे कि भाषणों से वोट भारत में मिलेंगे, जर्मनी में नहीं। ठीक है, सही। जर्मनी में नहीं। अब बात कह भी रहे हैं आधी, मैं पूरी बताए दे रहा हूं। भाजपा एजेंसियों को हथियार बना रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। भाजपा एजेंसियों को हथियार बना रही है, हर जगह बात यही बोलते हैं, पर यह हथियार सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इमरजेंसी में चलाया था, ये क्यों नहीं बोलते हैं? सही। ये क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, राहुल जी ने सब कुछ कहा, असली बात नहीं कही। अंतिम पंक्ति में असली बात कह रहा हूं सर। राहुल जी बीजेपी द्वारा संविधान के खत्म करने की बात कहते हैं, असली बात रोक के सच तो यह है कि भाजपा संविधान नहीं, कांग्रेस को खत्म कर रही है, वो भी ताल ठोक के। सही सही सही, बहुत बहुत धन्यवाद। सही सही कहा। और आप जिस तरह से आपकी इस बात पे मेरे मित्र ताली बजा रहे थे, विपक्ष को लोकतंत्र में खत्म नहीं किया जा सकता। ये जनता यहाँ बैठी हुई है, ये लोकतंत्र को बार बार मजबूत करती रहे। बात यह है कि जो कांग्रेस का कल्चर है, देखिए बात ये करते हैं ना कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, खूब आरोप लगाएंगे। इंदिरा गांधी जी के ऊपर आरोप लगा कि वोट चोरी किया। भाई एक अधिकार होता, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाए, अदालत में चले जाए। राजनारायण जी अदालत में गए, वहाँ से इंदिरा जी कन्विक्टेड हुई और उनकी सीट गई जब आपातकाल उन्होंने ठोका देश के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि अभी बिहार का चुनाव हुआ, आप 45 दिन हो गए, कम से कम 45 दिन के अंदर आप कोर्ट जाते, कोर्ट में नहीं जाएंगे, अदालत में नहीं जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? बार बार वही कहना पड़ता है, जॉर्ज सोरेस की यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जितना जॉर्ज सोरेस ने चाबी भरी है उतना ही चलेंगे राहुल गांधी जी, उससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वो वहाँ जाके अनर्गल आरोप लगाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे। और जैसे इनका बहुमत आया तेलंगाना, टप से जाके सब क्या कुर्सी बैठ गए, चीफ मिनिस्टर का ओथ ले लिया, तब नहीं बोले वोट चोरी हुआ। बन के बेदर्द अभी कर तो रहे हो बर्बाद, वो पहाड़ी भी कहां आंसू पालने जाती, एक जर्रा भी उसका टस से मस न करते आप, अरावली भी अगर वोट डालने जाती, अरावली भी अगर वोट डालने जाती। आदमी आपसे डरता है, बहुत डरता है। डर है ईडी का कोई बम ही ना फट जाए कहीं। अब तो एक तीर नया आपके तरकश में है, SIR में ही वोट ना कट जाए कहीं। डॉलर इतना ऊंचा चला गया, ये समस्या हल नहीं हो पा रही। एक उपाय मैं बताता हूं सर, लाइटर नोट। आस्तीनों में कोई सांप नहीं आएगा, बदल के आस्ती का नाम ही कॉलर कर दो। आस्तीनों में कोई सांप नहीं आएगा, बदल के आस्ती का नाम ही कॉलर कर दो। नाम डॉलर का बदल करके रुपया रखो और रुपये का नया नाम ही डॉलर कर दो। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। चुनावी जिम में TMC रियाज करती है, बंगाल शुरू होने वाला। चुनावी जिम में TMC रियाज करती है, दम वो दीदी का दल दूना दबाए बैठा है, देखना गाल में छाला ना कहीं पड़ जाए, पान बंगाल का चूना दबाए बैठा है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अरे पंजा गिरा रे, हाय, अरे पंजा गिरा रे, फिर जनमत के बाजार में पंजा गिरा रे, चमचों की जय जयकार में पंजा गिरा, पंजा कटा मंजा करे, हाय हाय हाय, पंजा गिरा रे। अरे चीट चंद्र क्यों चीखे फूके सत्यवाद का बाजा, बाजी पिट गई मोहरे पिट गए, पिटा तुम्हारा राजा। देश वोट से तोला खोला ये कहकर दरवाजा, अरे कुंडी मत खटका रोहिंग्या, सीधा अंदर आजा, अरे सीधा अंदर आजा। ए बड़े कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे हम बोल रहा हूं ना, फिर क्या हुआ? फिर पंजा गिरा रे, ढाका वालों के प्यार में पंजा गिरा रे, ढाका वालों के प्यार में। अरे प्रूफ पेश कर प्रश्न करे जिनकी पेंडिंग है पेशी,
प्रूफ पेश कर प्रश्न करे जिनकी पेंडिंग है पेशी, घास चराए राजघराना पीछे मूक मवेशी, देश हितों पर तेश दिखाए कैसे देश हितैषी, देश हितों पर तेश दिखाए कैसे देश हितैषी, अरे भारत मांगे गद्दी पर केवल सरदार स्वदेशी, केवल सरदार स्वदेशी। बोलो भाई, रिचार्ज कराऊंगा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर पंजा गिरा रे, फिर पंजा गिरा रे, 10 जनपथ के सत्कार में पंजा गिरा रे, 10 जनपथ के सत्कार में। अरे साबुन जैसे घिसे सड़क पर कल तक थे जो साबू, साबुन जैसे घिसे सड़क पर कल तक थे जो साबू, जर्मनी जाकर जर्दा कूटे कहा कमल बेकाबू, जब सत्ता में थे तब सोचा कहां जमीने दाबू, जब सत्ता में थे तब सोचा कहां जमीने दाबू, अरे अब ईडी ने हाय किया तो डल गया मेला बाबू, तो डल गया मेला बाबू। गजब। हाँ, कोई नहीं पूछ रहा, अब मैं खुद बोलूंगा। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर पंजा गिरा रे, न्यायालय की फटकार में पंजा गिरा रे, मोदी मैजिक की मार में पंजा गिरा, पंजा करे जनता इन्हें बाय बाय बाय, पंजा गिरा रे, चमचों की जय जय का। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। सामने भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जब मैं कहीं मिलूं तो जयराम जी कहूं या जी राम जी? आपने नाम बदल लिया ना, आपने मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया, चलो ठीक है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, भले ही आपने महात्मा गांधी के नाम की योजना बदल दी हो, लेकिन उसमें जो मजदूरी करके पैसा मिलेगा उस पर तो गांधी का ही नोट है, गांधी जी का फोटो है, वो कैसे बदलोगे आप? अच्छा मैं बता रहा हूं भाजपा वाले कैसे। एक जंगल में एक बंदर था, उसने कहा यार हर बार शेर राजा बनता है, इस बार मुझे बनाओ राजा। उसको राजा बना दिया तो क्या हुआ, शेर ने बकरी का बच्चा दाब लिया, उसको खाने लगा। बकरी गई बंदर के पास, कहने लगी मेरा बच्चा बचाओ, मेरा बच्चा बचाओ। बंदर कभी इस डाल से इस डाल पे, कभी इस डाल से उस डाल पे। बकरी ने कहा अरे तो खाने लग रहा मेरा बच्चा। कह रहा सुन बकरी, तेरा बच्चा बचे या ना बचे, भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो भाजपा की भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे के लिए। अरे सर इस डाल से उस डाल पे कांग्रेस चाहे सुनिए तो सही सर, आपने 100 दिन के रोजगार गारंटी को 125 दिन का कर दिया। मेरा सरकार से सवाल है, क्या आपको क्या लगता है गरीब को 365 दिन में से सिर्फ 125 दिन भूख लगती है क्या? हा? बाकी दिन क्या करे वो? अच्छा भाजपा वाले शोर मचाते तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, ये बोल बोल के इन्होंने तीसरी बार सरकार बना ली, अर्थव्यवस्था अभी भी चौथी है, तीसरी बार सरकार बना ली है ना। अच्छा आप देखो दिल्ली में एक चौथी बना लेंगे। हाँ जी, दिल्ली में सर AQI खराब है ना, दिल्ली में AQI खराब है, बड़ा प्रदूषण है। कुछ साल पहले दिल्ली में एक आदमी खांसता था, पूरी दिल्ली ठीक थी, अब पूरी दिल्ली खांस रही है, वो आदमी ठीक है। और धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त। लपेटे में नेताजी।